पिछले समय में किस तरीके के पूरे सियासी समीकरण रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में जब मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है, पूरे देश की निगाहें इस समय जम्मू कश्मीर पर हैं। अभी फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है पिछले समय के सियासी कारणों पर भी प्रकाश डालते हुए, बताइएगा निसार। जी देखिए, जिस तरह से अगर देखा जाए तो 2019 के बाद जो यहाँ पे इलेक्शन हुआ करता था उस पर ज्यादातर जो बाइकाट का भी असर रहता था और कुछ जो अनासर ऐसे होते हैं जो यहाँ पे सियासी माहौल या जमहूरी माहौल से कुछ खुश नहीं होते थे। लेकिन उसके बाद 2019 के बाद यहाँ पे अक्सर जो सियासी जो डेवलपमेंट हुई है, सियासी तब्दीलियां हो गई है, उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से जिस तरह से जो यहाँ पे माहौल बदला है, अब यहाँ पे पूरी तरह से एक खुशाइन बात यह है कि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर का जो युवा है पूरी तरह से वो सियासी दायरे में आना चाहता है। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ की सियासी जमातें हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जो अगर जो इतिहाद है, जो अलायंस उन्होंने बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो मैनिफेस्टो है काफी हद तक मेल नहीं खाते हैं, अलग अलग है। क्योंकि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने जो मैनिफेस्टो में रखा है कि वो स्टेटहुड की बात करेंगे, स्टेटहुड की वापसी के लिए बात करेंगे, 370-35A के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। उसके बाद जिस तरह से जो कांग्रेस का यहाँ पे जो मैनिफेस्टो आया है उसमें वाज़ह तौर पर यह बताया गया है कि वो यहाँ की बहबूदी के लिए, जिनमें ज्यादातर डेवलपमेंटल कामें उन्होंने रखे हैं, डेवलपमेंटल जो पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दो अलग अलग सियासी जमातों का अलग अलग नजरिया है, और लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे इत्तेहाद बनाया है। अब देखना बाकी है कि जिस तरह से पीडीपी ने भी अपना जो मैनिफेस्टो यहाँ पे जारी किया था, उसके बाद जिस तरह से कई हद तक अगर देखा जाए इन सियासी जमातों के दरमियान काफी इख्तिलाफात भी पैदा हो गए थे। लेकिन बाद में जिस तरह से जो एक यहाँ पे सियासी माहौल बना हुआ है, क्योंकि बार बार ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा कर रही है कि हम 370 और 35A के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे और स्टेट की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से इस वक्त ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन है, पूरी तरह से लोग अब इन जो ये मैनिफेस्टो है पूरी तरह से उनको मुस्तरद करते हुए अब अपनी जो पर्सनल राय होती है यहाँ के युवाओं की, यहाँ के लोगों की, यहाँ की जनता की, उस पर्पज के लिए, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए अपना वोट कास्ट करने के लिए आज सुबह से ही 7 बजे से ही पूरी तरह से जो पोलिंग मराकज है उनकी तरफ रुख करने लगे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें निसार यहाँ पर प्री पोल अलायंस की, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान कर दिया गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी क्या पोस्ट पोल अलायंस बना सकते हैं आपस में? आपका आकलन क्या कहता है? देखा जाए तो जिस तरह से अगर 2014 में जब बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत बनी थी, तो उसके बाद जिस तरह से जो हालात पैदा हो गए थे, पूरी खुली किताब की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने मौजूद है। लेकिन जिस तरह से अगर ये देखा जाए तो अगर 2019 के बाद सबसे जो ज्यादा मुतासिर यहाँ पे कोई सियासी जमात हुई है वो पीडीपी है, क्योंकि पीडीपी के जो दिग्गज नेता थे, डॉक्टर हसीब द्राबू थे, मुजफ्फर हुसैन बेग थे, अल्ताफ उमर बुखारी थे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे, बहुत सारे ऐसे लीडरान थे जो पीडीपी के पिलर्स तस्वर किए जाते थे। लेकिन सबसे वो जब पार्टी को छोड़कर चले गए, दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए या अपनी कोई पार्टी वजूद में लाई है, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि पीडीपी जिस तरह से महबूबा मुफ्ती को 2 बार लोकसभा इंतखाबात में उसके बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद ये नहीं लगता है कि पीडीपी एक बार फिर बीजेपी के साथ हाथ मिलाएगी। लेकिन जिस तरह से अगर यहाँ पे भी ये अफवाहें भी गश्त कर रही है कि अगर कांग्रेस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी की जरूरत पड़ी तो वहां पे महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली पॉलिटिकल पार्टी पीडीपी वो किंग यहाँ पे किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर खिते में इस वक्त जो सबसे ज्यादा साख्त मजबूत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, जम्मू में बीजेपी और कांग्रेस की, और जो अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद, उनका नार्थ से ज्यादा जब से वो इंटरम बेल उसको हासिल हुआ है तब से लेकर आज तक वो काफी एक्टिव है, और नॉर्थ कश्मीर में उन्होंने काफी अभी तक जो पॉलिटिकल कैडर है काफी मजबूत किया है। तो तवक्को की जाती है कि अगर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का इत्तेहाद है, अगर उन्हें कुछ यहाँ पे कुछ किसी की हिमायत की जरूरत पड़ी तो वहां पे पीडीपी एक अहम किरदार अदा कर सकता है। जी बिल्कुल, अब ऐसे में 219 से 223 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि इस पहले फेज को लेकर चुनावी मैदान में हैं और जनता अब बटन दबाना शुरू कर चुकी है। निसार, अगर बात करें यहाँ पर बुजुर्ग वोटर्स के लिए क्या व्यवस्था की गई है मतदान को लेकर? जी देखिए, जो ये सीनियर सिटीजन के लिए इससे पहले जो लगभग 3 दिन पहले उनके लिए होम वोटिंग का जो यहाँ पे एहतमाम किया गया था, वोटिंग का इनिशिएटिव लिया गया था। उन्होंने जहां पे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हुआ करते थे होते थे, तो उससे पहले लगभग 2 दिन पहले उनके घर में जाकर एक बाज़ाब्ता तौर पर एक टीम जाता था जो वहां पे उनका वोट हासिल करता था। यहाँ पे जो ज्यादा अलील होते थे, बीमार होते थे, जो घरों से नहीं निकलते थे, उनके लिए ये यहाँ पे इंतजाम किए गए थे। लेकिन जो ज्यादा जिनको जो
जो पोलिंग बूथ पे तक आ सकते हैं, अपना वोट कास्ट करने के लिए आ सकते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था रखी गई है। चेयर्स का भी एहतमाम किया गया है और उनके लिए खुसूसी टीम तमाम पोलिंग मराकजों पे रखे गई है, जो उनको मदद करके वहाँ पे पोलिंग जहाँ पे वो अपना वोट कास्ट कर सके, वहां तक ले जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो गाड़ियों का भी यहाँ, ट्रांसपोर्ट का भी यहाँ पे माकूल इंतजाम किया गया है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी तरह से जो व्यवस्था रखी गई है, इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है, खासकर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, क्योंकि कई ऐसे पोलिंग मराकज यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे जिसके इर्द गिर्द जो सीसीटीवी कैमराज भी नस्ब किए गए हैं, ताकि वहां पे होने वाली हर मूवमेंट का पूरी तरह से उसकी खबर हासिल की जाए। जी बिल्कुल। 2014 के बाद 2024 में मतदान और सुबह 7 बजे से हल्की सी ठंड के एहसास में गर्मजोशी यहां पर पूरी तरह से महसूस की जा सकती है। निसार, जिस तरीके की तस्वीरें सामने, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये उत्सुकता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि 10 साल के बाद जनता के मन में अपने प्रत्याशियों को लेकर जो एक बात थी कि हमें अपना प्रत्याशी चुनना है, आज 10 साल के बाद वो मौका जनता के हाथ में आया है। जी, मसला अगर देखा जाए तो जिस तरह से सियासी रंग, सियासी माहौल, सियासी फजा यहाँ पे बदल गई है पूरी जम्मू कश्मीर में, उसके साथ साथ यहाँ पे मौसम में भी तब्दीली आई है। थोड़ी सी हल्की सी सर्दी सुबह और शाम को यहाँ पे होती है, तो उसके बावजूद भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो तवक्का की जाती है 10 बजे के बाद यहाँ पे अपना जो वोट कास्ट करने के लिए निकलेंगे। और जिस तरह से जो यहाँ पे जो युवा है वो पहले से ही बेताब थे, बेचैन थे कि अब यहाँ पे इलेक्शन हो जाएंगे, कब यहाँ पे उनका टर्न आ जाएगा और अपने जो वोट है वो कास्ट कर सकेंगे। बहरहाल इस वक्त मैं जिस पोलिंग मराकज पे मौजूद है, यहाँ पे अच्छे नौजवानों की भी अच्छी खासी तादाद है और यहाँ पे अपना वोट कास्ट करने के लिए। चलिए ठीक है निसार, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन जम्मू कश्मीर में मतदाता आज के समय में वोट डालने के दौरान क्या सोच रहा है वो भी जनता को सुनिए। क्योंकि यहाँ जो ये असेंबली इलेक्शन आज हो रहे हैं, ये 10 साल के बाद हो रहे हैं और ये खुशायद बात है कि और आज लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वो वोट डालने आ रहे हैं और यहाँ तकरीबन यूथ ज़्यादा आ रहे हैं और यूथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।